बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम आज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने एक इंडिविजुअल फॉर्म का शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व पढ़ा, तो अब हम ये शॉर्ट रन में एक इंडस्ट्री का जो सप्लाई कर्व है, यानी कि सनत का इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व हमने अब ये पढ़ना है शॉर्ट रन में। और आपको पता है कि जो इंडस्ट्री है वो इंडिविजुअल फॉर्म्स जो होती हैं उनका मजमुआ जो होता है उसी को हम इंडस्ट्री कहते हैं। और हमने ये पिछली वीडियो में ड्राइव किया कि इंडिविजुअल फॉर्म का जो सप्लाई कर्व होता है शॉर्ट रन में वो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ही सप्लाई कर्व होता है जो मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होता है। तो इसके अंदर जो है ना ये डायग्राम्स हैं, इसके 3 हिस्से हैं। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट जो है। ये सी पार्ट जो है ये इंडस्ट्री को ज़ाहिर कर रहा है, इंडस्ट्री के सप्लाई कर्व को इसमें हमने ड्रॉ करना है। जो ए और बी पार्ट है इसमें हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि इस इंडस्ट्री में 2 फॉर्म्स हैं। लेट्स सपोज़ कि 2 फॉर्म्स हैं इस इंडस्ट्री में। वन और ये जो मार्जिनल कॉस्ट 1 है, ये जो ए फॉर्म है ये उसके ख़त रसद को ज़ाहिर कर रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट 2 जो है ये बी फॉर्म जो है इसके ख़त रसद को ज़ाहिर कर रहा है। ये फॉर्म ए है और ये फॉर्म बी है। और इंडस्ट्री जो है इसमें इन दोनों के जो ख़त रसद हैं इनको हम जमा कर लेंगे तो वो इंडस्ट्री का ख़त रसद बन जाएगा। तो ये इंडस्ट्री का जो ख़त रसद है ये देखें, ये उसकी डेफिनेशन है, सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री इज़ दी हॉरिजॉन्टल एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स ऑफ फॉर्म्स। यानी कि जो इंडिविजुअल फॉर्म्स के सप्लाई कर्व्स हैं, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट के कर्व्स हैं, इनका हम हॉरिजॉन्टली ऐड कर लें तो वो इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व बन जाता है। यानी कि ये देखें, ये जो पहली फॉर्म है ए फॉर्म जो है ये P2 प्राइस है। इस P2 प्राइस के ऊपर जो है ये पहली फॉर्म जो है ये K पे इसको तवाज़ुन होता है, और ये जो है ना ये पहली फॉर्म जो है ये Q2 जो है ये सप्लाई करती है, ठीक है, P2 पे। इसी तरह से इस P2 के ऊपर जो दूसरी फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म जो है वो Q4 सप्लाई करती है। L पॉइंट से उसकी सप्लाई ज़ाहिर है। ये सप्लाई जो है ये K पॉइंट से ज़ाहिर है और इसकी सप्लाई जो है वो L पॉइंट से ज़ाहिर है। तो इस तरह से ये P2 पर OQ2 और OQ4 जो है ना ये सप्लाई है। तो इस तरह से टोटल सप्लाई जो है इन दोनों फॉर्म्स की तरफ से जो सप्लाई होती है, इंडिविजुअल फॉर्म्स की सप्लाई को हम जमा कर लें तो वो पूरी इंडस्ट्री की टोटल सप्लाई कब है। तो ये हमें पॉइंट हासिल होगा यहाँ पर P2 के ऊपर हमें ये पॉइंट इंडस्ट्री में हासिल होगा, जो कि K और L इन दोनों को जमा करके हासिल हो रहा है, K + L, ठीक है। P2 पे ये K और L इन दोनों को जमा करके ये पॉइंट हासिल होगा। और ये जो पॉइंट है इसमें ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो सप्लाई है उसको ज़ाहिर कर रहा है, जो टोटल सप्लाई है, जो कि Q2 और Q4 का सम है, Q2 + Q4। इसी तरह से अगर कीमत कम हो जाती है तो कम कीमत के ऊपर जो ए फॉर्म है ये G पॉइंट के मुताबिक जो है वो Q1 सप्लाई करती है, ठीक है। इसी तरह से जो बी फॉर्म है ये P1 के ऊपर H पॉइंट के मुताबिक सप्लाई करती है, जो कि Q3 है, ठीक है। कम प्राइस के ऊपर कम सप्लाई कर रही हैं दोनों फॉर्म्स। तो इस तरह से ये G पॉइंट और H पॉइंट जो है इन दोनों को हम टोटल कर लें तो ये हमें एक पॉइंट हासिल होगा जो कि इंडस्ट्री के सप्लाई कर्व के ऊपर वाक़या होगा, G + H। और इस पॉइंट के मुताबिक पूरी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो टोटल सप्लाई है वो इसके बराबर होगी Q1 और Q3 के। इस तरह से जो इंडिविजुअल फॉर्म्स हैं उनकी सप्लाई को हम ऐड कर लें तो वो इंडस्ट्री की सप्लाई बन जाएगी। और इस तरह से ये जो कर्व है इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व, ये इन दोनों फॉर्म्स के इंडिविजुअल जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स हैं इन दोनों का सम होगा। यानी कि ये समेशन मार्जिनल, इसको हम कहेंगे ये समेशन मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है ये बराबर होगा MC1 + MC2। यानी कि इन दोनों को हमने ऐड किया है तो ये पूरी इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व है, और जो ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इन दोनों की निस्बत। तो ये इस तरह से अरसा कलील में मुकम्मल मुकाबला के तहत इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व बनेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।